कहानी का नाम दिल का सुकून कहाँ है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो हमारे इस्लामी मिनी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। अभी तो कहानी का आगाज हुआ है। फराज एक अमीर घर का लड़का था। उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े। लोग कहते थे वह खुश नसीब है, पर कोई उसके दिल में झांक नहीं सकता था। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर दिल में बेचैनी रहती थी। रोज सुबह वह खिड़की के पास खड़ा आसमान देखता। उसे समझ नहीं आता था इतनी चीजों के बावजूद सुकून क्यों नहीं मिलता। दोस्त उसे पार्टी के लिए बुलाते, वह हंसता खेलता, पर अकेला होने पर दिल और बोझिल हो जाता। एक दिन उसने वालिद से कहा, इतना सब होने के बावजूद मैं खुश क्यों नहीं। वालिद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, खुशी पैसों से नहीं मिलती। पर फराज को यह बात समझ नहीं आई। उसने जिंदगी को और रंगीन बनाने की कोशिश की, नए शौक अपनाए, महंगी जगहों पर गया, नए लोगों से मिला। पर जितना वह बाहर की दुनिया में मशरूफ होता, उतना ही उसका अंदर खाली होता जाता। एक रात वह देर तक जागता रहा। दिमाग में एक ही सवाल था, सुकून आखिर मिलता कहां है। उसने फैसला किया कि वह इस सवाल का जवाब ढूंढ कर रहेगा। अगली सुबह वह अकेला शहर के पुराने हिस्से की तरफ निकल गया। गलियां तंग थीं, लोग सादगी से रहते थे, बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। उनके चेहरों पर अजीब सी तसल्ली थी। फराज ने हैरानी से सोचा, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं, फिर भी ये इतने मुतमईन क्यों हैं। चलते चलते वह एक छोटी सी मस्जिद के पास रुक गया। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे। उनका चेहरा नूर से भरा था, आंखों में सुकून झलकता था। फराज ने उनके पास बैठने का फैसला किया। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर बेचैनी लिखी है। फराज ने पूछा, आपको कैसे पता चला। बुजुर्ग ने कहा, बेचैन दिल की पहचान मुश्किल नहीं होती। फराज ने अपनी सारी बात उनके सामने रख दी। मेरे पास सब कुछ है, पर मैं खुश नहीं हूं, सुकून नहीं मिलता। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटा, सुकून चीजों में नहीं होता, सुकून दिल के अंदर होता है, और दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद से मिलता है। जब तक इंसान अपने रब से दूर रहता है, उसका दिल कभी पुरसुकून नहीं होता। यह बात फराज के दिल को छू गई, लेकिन उसने कहा, मैं तो नमाज भी कभी कभी पढ़ता हूं, फिर भी मुझे सुकून नहीं मिलता। बुजुर्ग ने कहा, सिर्फ नमाज पढ़ना काफी नहीं। जब तक दिल से अल्लाह को याद न किया जाए, जब तक इंसान अपनी जिंदगी को उसके हुकूम के मुताबिक न ढाले, तब तक असल सुकून नहीं मिलता। फराज ने उनसे पूछा, मैं क्या करूं। बुजुर्ग ने कहा, सबसे पहले अपने दिल को साफ करो, लोगों का हक अदा करो और अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करो, फिर देखो तुम्हारे दिल को कैसे सुकून मिलता है। उस दिन के बाद फराज की जिंदगी बदलने लगी। उसने अपनी आदतों को ठीक करना शुरू किया। उसने नमाज की पाबंदी की, गरीबों की मदद करना शुरू किया, और सबसे बढ़कर अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत किया। शुरू में उसे मुश्किल हुई। उसका दिल पुरानी आदतों की तरफ जाता था, लेकिन वह हर बार खुद को रोकता और अल्लाह से मदद मांगता। धीरे धीरे उसके अंदर एक नया सुकून पैदा होने लगा। अब जब वह सुबह उठता तो उसका दिल हल्का होता। उसे अपनी जिंदगी में एक नया मकसद नजर आता। उसे महसूस होता कि असल खुशी दूसरों को खुशी देने में है, और असल सुकून अल्लाह के करीब होने में है। एक दिन वह फिर उसी मस्जिद गया, लेकिन बुजुर्ग वहां नहीं थे। लोगों ने बताया कि वह कुछ दिन पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। फराज की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके दिल में शुक्र था कि उसे सही रास्ता मिल गया। अब फराज पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी जिंदगी में अब सुकून था, उसके दिल में इत्मीनान था, और उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कुराहट थी। लोग अब भी उसे देखते थे, मगर अब वह सिर्फ अमीर नहीं था, बल्कि एक मुतमईन इंसान बन चुका था। उसने समझ लिया था कि सुकून पैसों में नहीं होता, सुकून अल्लाह की याद में होता है, और जो इंसान अपने रब को पा लेता है, उसे फिर किसी और चीज की कमी महसूस नहीं होती। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। फराज ने जब सुकून पा लिया तो उसे लगा कि अब सब ठीक हो गया है, मगर असल इम्तिहान तो अब शुरू होना था। कुछ उर्सा गुजरा तो उसके पुराने दोस्त दोबारा उसकी जिंदगी में आने लगे।
उन्होंने फिराज को फिर से पुरानी महफिलों और रंग रलियों की तरफ बुलाना शुरू किया। पहले तो फिराज ने इनकार किया, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल फिर से डगमगाने लगा। एक रात उसका एक पुराना दोस्त उसे लेने आया और कहा कि बस एक दफा चलो, फिर नहीं कहेंगे। फिराज ने सोचा कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए चला जाता हूं, इसमें क्या हरज है। वो महफिल जहां वो पहले जाता करता था वापस उसके सामने थी। रोशनियां, म्यूजिक, हंसी मजाक, सब कुछ वैसा ही था। फिराज कुछ देर तक खामोशी से सब देखता रहा। उसका दिल एक तरफ उसे रोक रहा था और दूसरी तरफ उसे खींच रहा था। इस लम्हे उसे बुजुर्ग की बात याद आई कि जब तक इंसान अपने रब से दूर होता है, इसका दिल बेचैन रहता है। फिराज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि अगर वो यहां ज्यादा देर रख गया तो शायद फिर से वही पुरानी जिंदगी में लौट जाएगा। वो फौरन वहां से उठकर बाहर आ गया। उसके दोस्त हैरान रह गए, लेकिन फिराज ने किसी की परवाह नहीं की। इस रात वो सीधा घर नहीं गया बल्कि मस्जिद की तरफ चला गया। मस्जिद में अंधेरा था, लेकिन उसका दिल रोशनी से भर गया। वो सजदे में गिर गया और रो रो कर दुआ करने लगा कि या अल्लाह, मुझे फिर से इस रास्ते पर मत जाने देना जहां से तूने मुझे निकाला है। इस रात के बाद फिराज और भी मजबूत हो गया। इसने समझ लिया कि सुकून पा लेना एक बात है और उसे संभाल कर रखना दूसरी बात है। कुछ दिन बाद उसके घर में एक बड़ी मुश्किल आ गई। उसके वालिद का कारोबार अचानक नुकसान में चला गया। घर के हालात बदलने लगे। जो लोग पहले उनके आगे पीछे घूमते थे वो अब दूर रहने लगे। फिराज ने पहली बार जिंदगी में असली तंगी देखी, मगर इस दफा उसका रिएक्शन पहले जैसा नहीं था। वो परेशान तो हुआ, लेकिन टूट कर बिखर नहीं गया। इसने अपने वालिद के साथ खड़े होने का फैसला किया। वो रोज उनके साथ काम पर जाता, मेहनत करता, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता। रात को जब सब सो जाते तो वो अकेला बैठकर अल्लाह से दुआ करता और कहता कि या रब, तूने मुझे सुकून दिया है, अब मुझे सब्र भी दे। धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सी ताकत पैदा होने लगी। वो मुश्किलों को इम्तिहान समझने लगा और हर हाल में शुक्र अदा करता। एक दिन जब वो बाजार से वापस आ रहा था तो उसने देखा कि एक गरीब आदमी सड़क के किनारे बैठा रो रहा है। फिराज उसके पास गया और पूछा कि क्या हुआ। इस आदमी ने बताया कि उसके पास खाने के पैसे नहीं हैं और उसके बच्चे भूखे हैं। फिराज के पास उस वक्त ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन जो कुछ था उसने उस आदमी को दे दिया। इस आदमी ने दुआ दी और कहा कि अल्लाह तुम्हें वो दे जो तुम चाहते हो। फिराज के दिल में सुकून की लहर दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है वो किसी और चीज में नहीं। वक्त गुजरता गया। फिराज और उसका घराना धीरे धीरे मुश्किलों से निकलने लगा। उनका कारोबार फिर से संभलने लगा, लेकिन इस दफा फिराज बदल चुका था। अब उसका यकीन सिर्फ पैसों पर नहीं था, बल्कि अल्लाह पर था। उसने हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना सीख लिया था। एक दिन वो फिर उसी पुरानी गली में गया जहां उसकी मुलाकात बुजुर्ग से हुई थी। उसने वहां खड़े होकर दिल ही दिल में दुआ की कि या अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे रास्ता दिखाया है वैसे ही हर भटके हुए इंसान को हदायत दे। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल अब पहले से भी ज्यादा मुतमईन है, क्योंकि अब वो सिर्फ सुकून ढूंढने वाला नहीं रहा था बल्कि सुकून बांटने वाला बन चुका था। अब फिराज की जिंदगी का मकसद बदल गया था। वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगा था, और उसी में उसे वो असली सुकून मिल गया था जो कभी उसे कहीं नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जो सुकून उसके दिल में था वो किसी चीज से कम नहीं था। फराज ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का असल मकसद अब समझ आ चुका है। लेकिन हर मकसद के साथ एक नया इम्तिहान भी आता है। एक दिन शहर में एक नया ताजिर आया। इसका नाम समीर था। वो बहुत तेज दिमाग और चालाक इंसान था। उसने देख लिया कि फराज का घराना दोबारा उठ रहा है और लोग इस पर भरोसा करने लगे हैं। समीर ने सोचा कि अगर फराज को अपने साथ मिला लिया जाए तो वो जल्दी अमीर बन सकता है। समीर ने फराज से मुलाकात की। उसे एक ऐसी तिजारत का मशवरा दिया जिसमें कम मेहनत और ज्यादा मुनाफे था, लेकिन इसमें सच और झूठ का फर्क धंधला था। फराज ने पहले ही लम्हे महसूस कर लिया कि इस रास्ते में कोई ना कोई खराबी जरूर है। समीर ने उसे समझाने की कोशिश की। दुनिया ऐसे ही चलती है, थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा चालाकपन हर कोई करता है। अगर तुम पीछे रह गए तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। फराज के अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ वो पुराना फराज था
जो जल्दी से सब कुछ हासिल करना चाहता था, और दूसरी तरफ वो नया फराज था जो सच और हलाल रास्ते पर चलना चाहता था। इस रात फराज ने बहुत देर तक नींद नहीं की। उसे याद आया कि जब वो पहले गलत रास्तों पर चला था तो उसका दिल हमेशा बेचैन रहता था, और जब उसने सही रास्ता चुना तो उसे सुकून मिला। सुबह होते ही फराज ने फैसला कर लिया। वो समीर के पास गया और सईदा कह दिया कि मैं ऐसी तिजारत नहीं कर सकता जहां सच्चाई ना हो। समीर हंस पड़ा और बोला कि तुम जिंदगी भर ऐसे ही छोटे रहोगे। फराज ने मुस्कुराकर कहा कि अगर छोटा रहना ही सुकून देता है तो मुझे यही मंजूर है। कुछ उर्सा गुजरा तो समीर की तिजारत तेज हो गई। लोग उसकी तरफ झुकने लगे, जबकि फराज आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। मगर फराज ने कभी अपना रास्ता नहीं बदला। वो हर रोज मेहनत करता, सच बोलता और अल्लाह पर भरोसा रखता। फिर एक दिन ऐसा आया जब समीर की तिजारत पर एक बड़ा इल्जाम लगा। उस पर तहकीकात शुरू हो गईं और आहिस्ता आहिस्ता उसका सब कुछ खत्म होने लगा। वही लोग जो कल तक उसके साथ थे आज उसे छोड़कर चले गए। समीर अकेला रह गया। उसे समझ आ गया कि झूठ पर बनी हुई इमारत नहीं टिकती। दूसरी तरफ फराज की इज्जत बढ़ने लगी। लोग इस पर और ज्यादा भरोसा करने लगे। इसकी सच्चाई ने उसे वो मकाम दिया जो पैसों से नहीं मिल सकता। एक दिन समीर शर्मिंदा सा फराज के पास आया। इसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि मैं हार गया हूं, मैंने सब कुछ खो दिया है। फराज ने उसे देखा और नरमी से कहा कि हर हार के बाद एक नई शुरुआत होती है। अगर तुम सच्चे दिल से बदलना चाहते हो तो देर नहीं हुई। समीर ने पूछा कि क्या मुझे भी वो सुकून मिल सकता है जो तुम्हारे पास है? फराज ने कहा कि सुकून हर इस इंसान के लिए है जो सच्चाई को अपना ले। उस दिन के बाद समीर ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। फराज ने उसकी मदद की, उसे सही रास्ता दिखाया। फराज को अब समझ आ चुका था कि सिर्फ खुद का बदल जाना काफी नहीं होता, बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखाना असल कामयाबी है। एक शाम वो अकेला बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे महसूस हुआ कि असली दौलत दिल का सुकून है, और जो ये दौलत पा लेता है वो कभी गरीब नहीं रहता। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे इस्लामी मिनी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।